चलिए शुरू करते हैं। देखिए बोला जा रहा है कौन सा तत्व, बोला जा रहा है 51 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कौन सा तत्व गैस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस अवस्था की बात कर लेंगे तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन तत्व जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, यकृत या लीवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में बोला जा रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी की बात कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 54 में बोला जा रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से लगती है। तो चीन से लगने की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये भारतीय राज्य जो है भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाती हैं। उसके बाद हम लोग 55 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ। भारत में पहला रेल मार्ग की बात कर लेंगे तो कब शुरू हुआ था, 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 352 नंबर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 57 बोला जा रहा है सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह या फिर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जाए मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दा या फिर किडनी करता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 59 में बोला जा रहा है इंटरनेट किससे संबंधित है। इंटरनेट की बात कर लेंगे, किससे संबंधित है, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। इंटरनेट जो है यह कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। कि विटामिन KEDA ये है वसा में घुलनशील है, कीड़ा KEDA वसा में घुलनशील है, बाकी B और C जल में घुलनशील है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे तो कब होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है, कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रामायण के रचयिता कौन थे। रामायण के रचयिता की बात कर लेंगे तो कौन से, इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। रामायण के रचयिता की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, वाल्मीकि। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक की बात कर लेंगे दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगू नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक की बात कर लेंगे कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 66 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारतीय संविधान की बात कर लें, किस देश के संविधान सबसे अधिक प्रभावित है, तो इंग्लैंड के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी नगर की बात कर लेंगे, कौन सा शहर जाना जाता है, तो जयपुर शहर जो है यह गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 68 में बोला जा रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेंगे। EVM का पूर्ण रूप क्या है। EVM की बात कर लेंगे, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात कर लेंगे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी।
इसके बाद प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे तो कहाँ पर है, ये नेपाल में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में कुल भागों की संख्या की बात कर लेंगे तो कितना है, तो 22 भाग है। लेकिन वर्तमान में अगर गिना जाए तो 25 के लगभग हो गया है। लेकिन अभी वर्तमान में भी अगर अंतिम भाग की बात कर लेंगे तो 22 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें खो करके 25 कर दिया गया है। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74 में बोला जा रहा है भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं। तो भारत में लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे तो 5 वर्षों के बाद होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 75 में बोला जा रहा है भारत माता की जय नारा किसने दिया। भारत माता की जय नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था, विपिन चंद्र पाल ने दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 76 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो भारत में जनगणना की बात कर लेंगे, हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 77 की बात कर लेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे, कौन सी है, नील नदी है सबसे लंबी नदी। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेंगे, अमेजोन की नदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 78 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं। भारत राष्ट्रीय ध्वज में कुल रंगों की संख्या में बात कर लेंगे तो ऐसे 3 ऐसे मुख्य रूप से होता है, लेकिन 4 होता है। कौन कौन सा, एक होता है केसरिया, एक होता है हरा, एक होता है वाइट और एक नीला भी होता है। वही नीला क्या होता है, उसका चक्र जो होता है वो नीले कलर का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 79 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 79 में बोला जा रहा है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 80 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 में बोला जा रहा है एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एटम बम की बात कर लेंगे, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 81 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 82 की बात कर लेंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 83 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 3 रंगों वाला झंडा सबसे पहले किसने फहराया। तो 3 रंगों वाला झंडा की बात कर लेंगे, सबसे पहले किसने फहराया था, तो पिंगली वेंकैया ने फहराया था। पिंगली वेंकैया। इसके बाद प्रश्न नंबर 84 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर लेंगे तो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 85 की बात कर लेंगे। बोला जाए नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी। तो नोटबंदी की बात कर लेंगे, भारत में कब लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को लागू हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 86 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 86 में बोला जा रहा है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी के मुख्यालय की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 87 की बात कर लेते हैं। बोला जाए किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, मतलब किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, ऐसा कहना है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह। इसके सबसे बड़े उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा है, गैनीमीड है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 88 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका प्रश्न नंबर 89 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिजली की खोज किसने की थी। बिजली की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 90 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे। तो भारत का प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लेंगे तो कौन थे, तो सरोजिनी नायडू थी। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लेंगे, सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 91 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 में बोला जा रहा है ताजमहल किसने बनवाया था। ये सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 92 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी। तो हड़प्पा संस्कृति की बात कर लेंगे, किस युग की थी, कांस्य युग की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 93 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति की बात कर लेंगे, कौन हुआ करते थे, यूरी गागरिन थे। कहाँ के थे, तो रूस के थे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 94 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था। तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 95 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय की बात कर लेंगे, किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 96 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा,
तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 97 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पेंटियम चिप का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो पेंटियम चिप की बात कर लेंगे, किसने किया था, इंटेल कंपनी ने किया था, इंटेल कंपनी। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 98 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 98 में बोला जा रहा है प्रसिद्ध दशहरा उत्सव किस शहर में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो दशहरा की बात कर लेंगे तो किस शहर में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर में सबसे अधिक मनाया जाता है। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 99 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 की बात कर लेंगे, किस वर्ष लॉन्च किया हुआ था। ये सबको पता है कि 2023 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। इसका प्रश्न नंबर 100 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मंगलयान किस ग्रह पर भेजा गया। मंगलयान की बात कर लेंगे, किस ग्रह पर भेजा जाएगा, तो मंगल ग्रह पर ही भेजा गया था। मंगलयान को मंगल ग्रह पर ही भेजा गया था।